So I'm Meena Derasri from Badalikheda. Point 8 Meadow सरप्राइजेज। मीडो घास के मैदान, सरप्राइज आश्चर्यचकित करते हैं, यानी कि घास के मैदान में ताज्जुब, आश्चर्यजनक चीजें। वॉक अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड, वॉक पैदल पैदल चलो, अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड एक हरे मैदान को पार करते हुए, ए पार्क एक बगीचा, और या इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों का एक क्लम्प, गुच्छा, झुरमुट, उसके नीचे, पेड़ों के झुरमुट के नीचे, पेड़ों का जो समूह है। एंड यू विल नोटिस, और आप ध्यान दोगे, नोटिस करोगे, मैनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी अद्भुत आश्चर्यजनक चीजें। वॉट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज, और ऐसे कुछ आश्चर्यजनक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। ए मीडो हैज़, एक घास के मैदान में होते हैं। फॉर समवन, किसी के भी लिए। विद ए कीन आई, जिसकी एक गहरी आंखें हो देखने के लिए। एंड ए शार्प ईयर, और जिसके कान एकदम शार्प हो, तीखे हो, यानी सुनने के लिए तेज हो। तो जिसके कान एकदम सुनने के लिए चौकन्ने और आंखें जिनकी तेज है देखने के लिए, उनको घास के मैदान क्या क्या आश्चर्यजनक चीजें दिखाते हैं, अब हम पढ़ेंगे। मिडोज हैव सरप्राइजेज, घास के मैदान में आश्चर्यजनक चीजें होती है। यू कैन फाइंड देम, आप उन्हें पा सकते हो, पता लगा सकते हो। इफ़ यू लुक, अगर आप देखते हो। वॉक सॉफ्टली, इसके लिए बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम मुलायम, कोमलता से आपको वॉक करना है। थ्रू द वेलवेट ग्रास, और कहाँ पर चलना है, मखमली घास पर। एंड लिसन, और सुनो। बाय द ब्रुक, जो ब्रुक होता है छोटी नदी या नाला, उसके किनारे किनारे, उसके पास से आपको क्या करना है, सुनना है। यू में सी ए बटरफ्लाई, हो सकता है कि आप एक बटरफ्लाई को देखो, तितली को देखो। रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए, अपॉन ए बटरकप, एक बटरकप जो पौधा होता है, उस पौधे को कहते हैं बटरकप, जो चमकीले पीले फूल होते हैं उसके। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, और बटरफ्लाई को क्या करते हुए, अनफोल्ड करते हुए, यानी खोल करके उसकी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो पीने की नली होती है, यानी कि जो तितली जो होती है फूलों से जो नेक्टर पीती है, शहद पीती है, वो उस नली नुमा जो संरचना होती है वो है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। टू सिप, सिप करने के लिए, सिप सिप करके पीना, यानी चुस्की लगाना, चुस्की करके पीना। द नेक्टर, अमृत को, शहद जैसा मधु, मकरंद, फूलों का तो मकरंद है। तो जंगली जो बटरकप का पौधा है, पीले फूलों वाला, उस पर बैठे हुए किसी तितली को आप, हो सकता है, MAY में, यानी संभावना है। ये बटरकप का पौधा है। यू में स्केयर ए रेबिट, हो सकता है, MAY में, यानी संभावना। ए रेबिट, एक खरगोश को क्या कर दो, स्केयर, डरा दो। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बैठा हुआ है बहुत ही स्टिल, शांत, बिना हिले डुले। दाउ एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, यद्यपि पहली बार में तो हो सकता है कि आपको वो दिखाई ही ना दे कि वहाँ कोई रेबिट बैठा है, खरगोश बैठा है। When he hops you will, लेकिन जब वह हॉप करेगा, फुदकेगा, तब you will, यानी कि आप उसको देख सकोगे, you will see। हॉप यानी फुदकता है, फुदकना। ए डेंडिलॉयन, एक डेंडिलॉयन का जो पौधा होता है, डेंडिलॉयन एक जंगली पौधा है, सिंहपर्णी इसको हिंदी अनुवाद में है नाम इसका। हुज फजी, जिसके की रोए होते हैं, फजी।
हेड ऊपरी भाग, पौधे का ऊपरी हिस्सा रोएदार, फजी। वॉज गोल्डन डेज अगो, गोल्डन डेज अगो सुनहरे दिन पहले। हैज टर्न टू एरी पैराशूट्स, और उसने अपनी, जैसे कि पैराशूट होती है हवाई छतरी, उसको खोल रखा हो हवा में। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जैसे ही आप फूंक मारोगे तो वो फड़फड़ाएगा, फ्लटर करेगा, उड़ने लग जाएगा, जैसे हवाई छतरियाँ उड़ती है वैसे। सिंह पड़ने का पौधा है। एक्सप्लोर खोजबीन करना, पता लगाना। द मीडो हाउसेज, घास के मैदान में जो मीडो है वहाँ पर मकान, हाउस, उनको आपको एक्सप्लोर करना है। और वो क्या क्या है? द बरोज, बरो है यानी खरगोश के जो बिल होते हैं वो है बरो। बरोज इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर बने हुए। ए नेस्ट एक घोंसला। बीनीथ नीचे। टोल ग्रासेज लंबी लंबी घास के नीचे, यानी कि लंबी लंबी घास के नीचे घोंसला मिलेगा आपको, ए नेस्ट पक्षियों का। द एंड्स अमेजिंग माउंड, और चींटियों का बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक आपको टीला, यानी चींटियों का भी घर होता है तो वो है माउंड। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेज, घास के मैदान में कितने आश्चर्यजनक चीजें होती है। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी बातें बताने के लिए। यू में डिस्कवर, हो सकता है आप उसको डिस्कवर करो, पता लगाओ। दीज यूर सेल्फ, आप स्वयं। इफ यू लुक एंड लिसन वेल, लेकिन ये सब आप कब पता लगाओगे? अगर, इफ अगर, यू लुक आप देखते हो, एंड लिसन वेल अच्छे से सुनते हो, ध्यान से सुनते हो। ये लॉइस ब्रांड फिलिप्स ने लिखी है कविता। क्वेश्चन 1, What kind of surprise could be found while walking on the grass? घास पर वॉक करते हुए, पैदल पैदल चलते हुए। What kind of surprise, किस प्रकार की आश्चर्यजनक चीजें could be found, पाई जा सकती थी। Solution, walking on the velvety soft grass, वेलवेट जैसी, मखमल जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम घास पर वॉक करते हुए। वन डिराइव्स, कोई भी व्यक्ति वन डिराइव्स प्राप्त करता है, इमेंस प्लेजर, बहुत ही ज्यादा प्लेजर यानी खुशी। क्वेश्चन 2, व्हाई इज वन अनेबल टू सी ए रैबिट इनिशियली? कोई भी व्यक्ति एक रैबिट को, एक खरगोश को सी करने में, देखने में प्रारंभिक तौर पर इनिशियली अनेबल क्यों है, असमर्थ क्यों होता है? यानी कि एक बार में, शुरुआत में तो कोई खरगोश को देख नहीं पाता है, तो क्यों? वन इज अनेबल टू स्पॉट ए रैबिट इन द ग्रास, घास में खरगोश को देखने में कोई भी व्यक्ति असमर्थ होता है। बिकॉज इट इज सिटिंग वेरी स्टिल, क्योंकि ये बहुत ही शांत बैठा होता है, बिना हिले डुले, स्टिल एकदम शांत, स्थिर होकर के। ओनली व्हेन इट हॉप्स, केवल जब ये हॉप्स करता है, फुदकता है। इज वन एबल टू सी, तो कोई व्यक्ति उसको देखने में एबल हो सकता है, योग्य हो सकता है, सक्षम हो सकता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द बटरफ्लाई बिजी डूइंग? तितली क्या करने में बिजी है, व्यस्त है। बटरफ्लाई सिम्स, तितली ऐसा लगता है, सिम्स यानी प्रतीत होता है, टू बी बिजी इन सकिंग, सक करने में, सक सक यानी चूस के पीना, नेक्टर मकरंद को, फूलों के रस को, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से। इट अपीयर्स ऐसा प्रकट होता है, एज इफ जैसे कि। द बटरफ्लाई यूजेज ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू डू सो, कि जैसे कि तितली जो है ऐसा काम करने के लिए, यानी शहद पीने के लिए, शहद क्या, मकरंद पीने के लिए, फूलों का रस पीने के लिए, पीने की एक स्ट्रॉ यानी नली को यूज करती है, काम में लेती है।
विच ऑल हाउसेज, कौन कौन से सभी घर, आर कैरेक्टराइज्ड, चित्रण किया गया है, बाय द टर्म मिडो हाउसेज, मिडो हाउसेज जो पोइम है इसके अंदर। बरोज इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर जो बरो है, बिल, मिंट फॉर, जिसका तात्पर्य है वो स्मॉलर एनिमल्स, ज़्यादा छोटे जानवरों के लिए, स्मॉलर एनिमल्स। नेस्ट्स, और जो घोंसले हैं, बीनीथ द टॉल ग्रास, लंबी घास के नीचे, फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए। एंड माउंट्स फॉर एंड्स, और टीले चींटियों के लिए, एंड्स के लिए। आर द वेरियस हाउसेज, ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वेरियस हाउसेज हैं, मकान हैं, घर हैं। दैट आर कैरेक्टराइज, जिनका कैरेक्टराइज किया गया है, चित्रण किया गया है, बाय द टर्म मिडो हाउसेज, मिडो हाउसेज कविता में। वाइल, जबकि, एक्सप्लोरिंग, जांच करते हुए, खोजते हुए, पता लगाते हुए, द मिडोज, वन कैन सी, कोई भी व्यक्ति, वन जो है देख सकता है, ऑल ऑफ दीज, इन सभी को, इन सभी घरों को। थैंक यू।